जय हिंद दोस्तों, मैं पीयूष सिंह एक्टिव में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला से एक भी क्वेश्चन आपका इधर से उधर नहीं जाने दूंगा। ये देखिए, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है वर्णमाला से, आप सब जानते हैं। तो आइए आपको यहाँ पे समय न गवाते हुए और बताते हैं। यहाँ पे देखिए पहले क्या लिखा है, वर्णमाला। ठीक है, तो आप देखिए वर्ण किसे कहते हैं, पहले आप जानिए कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण सबसे छोटी से छोटी ध्वनि के इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी से छोटी ध्वनि के इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, वर्ण आपके क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। वर्ण क्या होते हैं, सार्थक होते हैं, जिसे तोड़ा ना जा सके और टूटे ना हो। जिसे तोड़ा ना जा सके और टूटे ना हो, उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। बात समझ में आ गई? आगे आते हैं यहाँ पे क्या, वर्णमाला। उसके बाद क्या आता है आपका, वर्णमाला। वर्णमाला का यहाँ पे डिफिनेशन देख लीजिए। वर्ण अक्षर या लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जहां आपका आ गया व्यवस्थित समूह, तो समझिएगा क्या होगा, वर्णमाला होगा। बात समझिएगा, व्यवस्थित समूह कभी भी आ जाएगा तो समझिएगा क्या होगा, वर्णमाला होगा। ठीक, अब आता है आपका वर्णमाला के प्रकार। ठीक है, मतलब वर्ण का आपके क्या होता है, प्रकार आता है। ठीक, तो वर्ण के प्रकार आप देख लीजिए। वर्ण के प्रकार में आपका दो प्रकार का होता है, स्वर होता है और व्यंजन होता है। ठीक है, स्वर होता है और व्यंजन होता है। देखिए, स्वर में यहाँ पे आप पूछा जाता है संख्या, उसके बाद भेद, उसके बाद मात्राएं। ठीक है, तो संख्या आप देख लीजिए। संख्या आपका कितना होता है, 11 होता है, जिसमें संख्या में आपका आता है आ आता है, ई आता है, बड़ी ई आता है, छोटी ई आता है, छोटा ऊ आता है, बड़ा ऊ आता है, री आता है, ए आता है, आता है, ओ आता है और औ आता है। ठीक है, आप समझ आएगा। 11 होता है, जिसमें से अन और अ आपका हट जाते हैं, अन और अ आपके चले जाते हैं, अनुस्वार हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भेद में आप भेद कितने होते हैं, स्वर होते हैं। स्वर के भेद आपके कितने होते हैं, तो आपके 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर होते हैं। देखिए, हर्ष स्वर उसे कहते हैं जिसके उच्चारण करने में आपके 1 मात्रा का समय लगता है, उसे हर्ष स्वर कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिसकी उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और जो 2 मात्रा से अधिक का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। बात समझ में आ गई? हर्ष स्वरों की संख्या आपकी कितनी होती है, 4 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या आपकी 7 होती है। समझ में आया? दीर्घ स्वरों की संख्या आपकी 7 होती है। उसके बाद से आपका यहाँ प्लुत स्वर की उदाहरण में हो गया, जैसे ओम, ये आपका उदाहरण हो गया इसका। बाकी मात्रा आप देख लीजिए। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, आ का मात्रा होता है, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, री, ए, ओ, औ, और अन और अ अनुस्वार हो जाता है। बात समझ आएगी? स्वर समझ में आ गया। अब आते हैं आपका व्यंजन पे। ठीक है, तो व्यंजन पे आते हैं। तो देखिए, व्यंजन जो है आपका मूल व्यंजन, मूल, उसके बाद कुल, उसके बाद भेद। तो मूल में आपके 33 होते हैं। अब 33 कौन कौन से मिलकर बनते हैं 33? तो यहाँ देखिए, स्वर व्यंजन, मतलब यहाँ पे स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो 25 हैं। अंतस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं और उसमें व्यंजन आपके 4 होते हैं। अब मैं बता दूंगा इसमें कौन कौन सा आता है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन में आपके जो वर्गीय व्यंजन होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सारे आपका स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व आपके अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। उसमें व्यंजन श, श और ह। ठीक है, जिसे तालाबी स, मूर्धानी स, डांटी स कहते हैं और ह करते हैं, वो कहते हैं। उसके बाद वही आपके हो जाते हैं उसमें व्यंजन। ठीक है, अब आगे कुल व्यंजन में आपका क्या आ जाता है, स्पर्श व्यंजन तो रहता है, अंतस्थ व्यंजन भी रहता है, उसके बाद उसमें व्यंजन भी रहता है। उसमें संयुक्त व्यंजन जुड़ जाते हैं, जो 2 चीज से मिलकर बनता है वो संयुक्त व्यंजन होता है। ठीक है, और द्विगुण जो होते हैं वो भी 2 मिल जाते हैं। तो ये सारे मिलकर आपके 39 हो जाते हैं। समझ में आ गया? 39 हो जाते हैं। कुल आपके कितने होते हैं, 39 होते हैं। ठीक, अब उसके बाद आपके भेद पे आते हैं। तो भेद आपके क्या है, स्पर्श व्यंजन है जो 25 होता है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन है जो 4 होता है, और उसके बाद उसमें व्यंजन है जो आपके 4 होते हैं। तो ये बात एकदम आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया तो देखिए, एक नोट में यहाँ पे है कि नोट में यहाँ दिया गया है कि आपके ई, बड़ी और री आपका स्त्रीलिंग वर्ड है। ठीक है, समझ आ गया? ई और बड़ी आपका स्त्रीलिंग वर्ड है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? पेपर में आपसे कहीं पूछ दे कि वर्णमालाओं की, कुल वर्णमालाओं की संख्या, जहां कुल लगा दे तो आप कहिएगा 52 होते हैं। ठीक है, अगर हिंदी में कुल वर्णमालाओं की संख्या कह दे तो कह दीजिएगा 52 होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब आते हैं, देखिए वर्णमाला के भाग 2 होते हैं, जिसमें
स्वर होता है और व्यंजन होता है, जिसमें स्वर को आप क्या कहते हैं, और कहते हैं, और व्यंजन को भी हल कहते हैं। बात समझ में आ गई। यहाँ पे स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या होता है, हरस स्वर, ठीक है। हरस स्वर में आपका देखिए हरस स्वर भी बोला जाता है, उसे लघु स्वर भी बोला जाता है, ठीक है। हरस स्वर भी बोला जाता है, उसे लघु स्वर भी बोला जाता है। जिसमें हरस स्वर की संख्याएं आपकी 4 होती हैं, जिसमें अ होता है, छोटी ई होती है, छोटा ऊ होता है और री होता है। बात समझ में आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब अगला आपका क्या आता है, दूसरा नंबर पे आपका आता है दीर्घ स्वर, ठीक है। दीर्घ स्वर के भी नाम देखिए यहाँ पे, दीर्घ स्वर भी बोला जाता है, गुरु स्वर भी बोला जाता है, और संधि स्वर भी बोला जाता है इसको, ठीक। ये भी इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या आपकी 7 होती है, ठीक है। आ, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ होता है, और ए होता है, ओ होता है, औ होता है, और अ होता है, ठीक। और ये भी भाग बढ़ जाते हैं, ये भी 2 भाग में बढ़ जाते हैं। एक मूल दीर्घ स्वर हो जाता है, एक संयुक्त स्वर हो जाता है, ठीक है। तो मूल दीर्घ स्वर में आपका क्या आता है, आ आता है, बड़ी ई आता है, और बड़ा ऊ आता है, ठीक है। और यहाँ पे ए आता है, ओ आता है, औ आता है, और अ आता है, ठीक। ये बताइए कि मूल स्वर क्यों होता है। देखिए याद करने का तरीका क्या है, जहां आपका कह दिए, देखिए हरस स्वर की डिक्लेरेशन क्या होता है, हरस स्वर ये होता है जिसमें एक मात्रा का समय लगे। तो आप एक मुझे बात बताइए, यहाँ पे एक मात्रा का समय का बात कर रहा है, तो देखिए अ जो है इसमें कुछ और लगा है क्या, ये तो खुद ही एक है। अगर ई है इसमें कुछ लगा है, ये तो खुद ही एक है, तो इसलिए आप क्या सोच सकते हैं, यहाँ पे ऊ भी है, री भी है, इसमें कोई मात्रा नहीं जाएगा, एक है, तो इससे आप समझ जाइए क्या हो गया, ये आपका हरस स्वर जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, ठीक। ये बात समझ में आ गई। और जब कह दे दीर्घ स्वर, तो देखिए दीर्घ स्वर में आपका जब कह देगा, दीर्घ कब होगा, जब एक से बढ़ के अधिक होगा, तब एक से ज्यादा होगा तो क्या होगा, दीर्घ हो गया। तो देखिए अ है और उसमें एक और अ मिला देंगे तो क्या बन जाता है, आ बन जाता है, ठीक है। तो आ जो है आपका क्या हो जाता है, दीर्घ स्वर हो जाता है। बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या करते हैं, आपका ई जो है, ई एक ई और फिर दूसरा ई मिला देंगे तो बड़ा ई हो जाएगा। इसी प्रकार ऊ और प्लस का ऊ मिला देंगे तो बड़ा ऊ हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपका आ जाता है ए बनाने के लिए आ जाता है, तो आपका क्या आता है और प्लस का ई मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका और प्लस का ए मिलता है तो आपका क्या बन जाता है, ए बन जाता है, ठीक। और अ प्लस ऊ मिलता है तो ओ बनता है, ठीक। और अ प्लस का ओ मिलता है तो क्या बनता है, अ बनता है। तो ये बात समझ में आ गई। तो देखिए ये जो है आपका चार्ट है, ये क्या कहा जाता है, आपका सरित स्वर कहा जाता है। और ये जो ये 3 है आपका क्या बोला जाता है, मूल स्वर कहा जाता है। मूल स्वर क्यों कहा जाता है, क्योंकि सेम जाति से मिलकर बनते हैं। अ और अ से मिलकर बनेगा आ, ई और ई से मिलकर बनेगा ई, और ई ऊ और ऊ से मिलकर बनेगा ऊ। यहाँ देखिए अ और ई से मिलकर बन रहा है, ए बन रहा है, अ और ए से मिलकर बन रहा है, ओ बन रहा है, ए बन रहा है। उसके बाद आपका अ और ऊ से मिलकर बन रहा है ओ, और अ और ओ से मिलकर बन रहा है अ, तो अलग अलग मिलकर बन रहा है, तो इसलिए संयुक्त हो गया। ये क्या मूल हो गया, जब मूल से बनेगा तो मूल स्वर हो गया। बात में समझ में आ गई। मूल दीर्घ स्वर हो गया, एक संयुक्त स्वर हो गया, आपको समझ में आ गया यहाँ पे। अब आता है पुरुष स्वर। पुरुष स्वर आपका जिसमें एक मात्रा से अधिक का समय लगता है उसे पुरुष स्वर कहते हैं। ये एक ही होता है, ठीक है। जैसे इसका उदाहरण में आपका हो गया ओम, जैसे बोले जाता है ओम, देर तक बोला जाता है तो आपका पुरुष स्वर हो गया, ठीक। अब आता है आपका व्यंजन। तो व्यंजन आपका देखिए स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन और उदित व्यंजन इसका नाम है। देखिए स्पर्श व्यंजन तो ठीक है, लेकिन उदित वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए आपका रो और कॉलम, देखिए रो और कॉलम इसका है, तो ये भी 5 होता है, ये भी 5 होता है। 5 × 5 × 5 बराबर कितना होता है, 25। 25 आपका क्या होता है, एक वर्ग होता है, ठीक है। 25 आपका क्या होता है, एक वर्ग होता है, इसलिए क्या कहा जाता है, इसको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। और ये उदित व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है। अब आता है अंतस्थ व्यंजन, जिसको पता है य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। उसमें व्यंजन श और ह, ठीक है। समझ आ गया। तो ये सारा था, ठीक, आपको समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से आपका एकदम इसमें से जो भी आपका क्वेश्चन कभी भी आ गया, अगर आपसे पूछ दिया कि एक चीज बताइए, जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन बना देता है, देखिए हम क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पे,
यहाँ पे आपका सिंपल दे देगा, जैसे यहाँ देख लीजिए, अभी 1 मिनट रुकिएगा। देखिए अगर आपका यहाँ पे लिख दिया कि दीर्घ स्वर मूल मूल दीर्घ स्वर बताइए, ठीक है, मूल दीर्घ स्वर बताइए। अगर कह दिया, ऑप्शन दे दिया कि आपका, अगर ऑप्शन यहाँ पे दे दिया आ दे दिया, ठीक, आ दे दिया, उसके बाद ए दे दिया, आ दे दिया और ओ दे दिया, ठीक है, ठीक, इस प्रकार से दे दिया। तो अगर पूछेगा मूल, तो मूल का डिफिनेशन क्या होता है? मूल का मतलब यही होता है कि जो सेम सेम से मिलकर बने। तो ये तो अलग अलग से मिलकर बनता है, ये भी अलग अलग से मिलकर बनता है, ये भी अलग अलग से मिलकर बनता है, ठीक है, और ये बस अ और अ से मिलकर बनता है, तो ये सेम सेम हो गया। तो इसी प्रकार से ये मूल स्वर, ठीक है, मूल दीर्घ स्वर हो गया। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर एक भी क्वेश्चन आ गया आपके सामने तो आप अच्छे से कर जाएंगे, ठीक है। जय हिंद।